मोदी के पास इजराइल के लिए कमेंट करने के लिए टाइम है, और जब मणिपुर में कांड हो रहा है उसके लिए टाइम नहीं है। कितने बिजी है, जो अनपढ़ है ना वो बिजी है, जो पढ़े लिखे उन पे टाइम है, ये समझ लो। जो भी अनपढ़ है सारे अनपढ़ है। 14 से पहले लोग भाईचारे से रहते थे, इन्होंने इतनी 9 साल के अंदर नफरत फैला दी लोगों में, हिंदू मुस्लिम इसके अलावा और कुछ नहीं करा इनने, सिर्फ धर्म की राजनीति करी है। कच्चे में मोदी के समर्थक, कच्चे में मोदी के समर्थक, कच्चे में ऐसे आएंगे कुछ दिन बाद, ऐसे चट्टी बोटी में आएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। जो कहते हैं ना मोदी मोदी, कुछ नहीं होना। कहते विकास हो रहा है, चला मैं भी तो दिखाओ विकास कहाँ है, हम भी बहुत से ढूंढ रहे हैं। डबल इंजन धराधर चल रहा है, देखा आपने यूपी हरियाणा में डबल इंजन है, दंगे करवाते हैं वहाँ, संभाला क्यों नहीं आता? मणिपुर में डबल इंजन है, दंगे होते हैं वहाँ, क्यों नहीं संभाला यार? एमपी में मूतकांड होता है, आपके विधायक करते हैं बीजेपी के, शर्म आने चाहिए। और कहते डंका बज रहा है, ऐसे डंका बजेगा? कहते थे मैं तो फकीर आदमी हूँ, झोला उठा के चल, मैं कह रहा हूँ चल दीजिए अब आपका चलने का टाइम आ गया, टाइम आ गया। जनता आपको आईना दिखा देगी कि आपका झोला उठाने का टाइम। लेकिन झोला जाते जाते झोला भी चेक कराया जाएगा कि लेके गए यार झोले में। मसीहा ने कहा वो गरीबों का बेड़ा करने वाले मोदी जी नहीं, मसीहा तो मीडिया का है, और मीडिया को जो खरीद रखा है ना, उससे आप जो बोल रही है आपको ज्यादा तकलीफ हो रही है। भाई बोल रहे हैं तो आपको ज्यादा तकलीफ हो रही है, किसी को तकलीफ नहीं हो रही है। नहीं कुछ नहीं, आपको ज्यादा तकलीफ हो रही है। सिर्फ हिंदू मुस्लिम करवा लो और कुछ नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं। आप लोगों को ज्यादा, अरे मीडिया जब तक उसके साथ है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। बाकी में ऐसा मोदी, नरेंद्र मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री अभी तक नहीं आए देश के अंदर जिन्होंने झूठ के अलावा किया ही कुछ नहीं है। सिर्फ बोल बच्चन से देश नहीं चलता, देश चलता संविधान से, वही संविधान के साथ चल ही नहीं रहे। अगर ये भाई ने सही कहा है, अगर ईवीएम हटा देना तो 2% भी वोट लेके नहीं जाएगा मोदी, 2% वोट भी लेके नहीं जाएगा अगर ईवीएम हटा दे। भक्ति है, जाहिर सी बात है मोदी को भगवान बनाते, योगी को भगवान बना दिया। कुछ दिनों बाद मैं कुछ करूंगा तो मुझे भी भगवान मानने लगेंगे लोग, ऐसे भक्त तो मानने वाले अम्बेडकर साहब को, बाबा जी, ठीक है, संविधान को मानने वालों। हम लोगों की जनता की की बात करेंगे और इस संविधान के विरोध बातें करते हैं। ऐसी निकम्मी सरकार को हम 2024 में उखाड़ के फेंक देंगे। सबसे बड़ी चोर कांग्रेस सरकार, सबसे बड़ी चोर सरकार थी, सबसे बड़ी सरकार। इसको बोलते हैं अंधभक्ति। इनको चाचा को पता तो नहीं, कांग्रेस को चोर बता रहे हैं। डंका बज रहा है तब भी हाई तोबा नहीं जाते भैया। बीजेपी तो इतना डंका बजा रहे, कह रहे हैं वो अपने ही डंका बजाई, वो अपने डंका ढिंढोरा बर्तन वाड़े सब बजवा देगी। कोरोना टाइम में जो अंधविश्वासी प्रधानमंत्री देखी ना कैसी बातें करे। साइंस के जमाने में थाली कटोरा बजवा रहे थे, शर्म आना चाहिए। साइंस के जमाने में थाली कटोरे से कोरोना भागता है, सोचने वाली बात है। यहाँ सिर्फ धर्म प्रधानमंत्री नहीं मिलेगा भैया, मैं कह रहा हूँ। बाकी में ऐसा मोदी, नरेंद्र मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री अभी तक नहीं आए देश के अंदर जिन्होंने झूठ के अलावा किया ही कुछ नहीं है। सिर्फ बोल बच्चन से देश नहीं चलता, देश चलता संविधान से, वही संविधान के साथ चल ही नहीं रहे। ये संविधान विरोधी पार्टी जिसका पर्सनल एडवाइजर प्रधानमंत्री मोदी जी का 15 अगस्त को पर्सनल एडवाइजर कहता है कि संविधान बदलना चाहिए। मैं कह रहा हूँ संविधान ही निकम्मी सरकार बदलना चाहिए। 2024 में निकम्मी सरकार को बदल देंगे। का बेटा बन गया प्रधानमंत्री तो आपको जलन हो रहा है, विपक्षी दलों का वो जलन नहीं हो रहा है। गरीबों का बेटा प्रधानमंत्री में बेवकूफ बनाने वाली बात है। आज गरीबों को गरीब कर दिया, गरीबी पहले चरण पे आ गई है, शर्म आने चाहिए। आज अमीरी पहले चरण पे, अमीर होते आ रहे, गरीबी आते आ रहे। हम बाबा साहब को मानने वाले हैं, अम्बेडकर साहब को, बाबा जी, ठीक है, संविधान को मानने वाले। हम लोगों की जनता की बात करेंगे और इस संविधान के विरोध बातें करते हैं। ऐसी निकम्मी सरकार को हम 2024 में उखाड़ के फेंक देंगे। गरीबों का मसीहा है मोदी जी, गरीबों का मसीहा नहीं, गरीबों का बेड़ा करने वाले मोदी जी नहीं। मसीहा तो मीडिया का है, और मीडिया को जो खरीद रखा है ना, उससे आप जो बोल रही है आपको ज्यादा तकलीफ हो रही है। भाई बोल रहे हैं तो आपको ज्यादा तकलीफ हो रही है, किसी को तकलीफ नहीं हो रही है। नहीं कुछ नहीं, आपको ज्यादा तकलीफ हो रही है। सिर्फ हिंदू मुस्लिम करवा लो और कुछ नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं। आप लोगों को ज्यादा, अरे मीडिया जब तक उसके साथ है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। सबका साथ सबका विकास करने वाला सरकार है। नफरत, इसके अलावा कुछ नहीं मैडम। आज जो पिछले 2014 से पहले लोग भाईचारे से रहते थे, इन्होंने इतनी 9 साल के अंदर नफरत फैला दी लोगों में, हिंदू मुस्लिम इसके अलावा और कुछ नहीं करा इनने, सिर्फ धर्म की राजनीति करी है इनने। सबको साथ में लेके चल रहे हैं, ऐसे चलेंगे सबको साथ में लेके। बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो जाता है, रेपिस्ट को सजा नहीं मिलती, रेपिस्ट को छोड़ा जाता है, ऐसा सबका साथ सबका विकास होगा। शर्म आना चाहिए। निकम्मी सरकार 2024 में चली आएगी। ये कहते थे मैं तो फकीर आदमी
जो झोला उठा के चल, मैं कह रहा हूँ चल दीजिए अब आपका चलने का टाइम आ गया, टाइम आ गया। जनता आपको आईना दिखा देगी कि आपका झोला उठाने का टाइम, लेकिन झोला जाते जाते ना झोला भी चेक कराया जाएगा कि लेके गए यार झोले में, बंगाल में काला झंडा, ये बात ढंगे ही चोट पे। एक बात बताओ भैया, ये झोला उठा के भेजने वाले हो, लेकिन यही लाल किला से तो बोला था कि हम आएंगे। हाँ, मैं कह रहा हूँ एक मिलिशन टू मी एब्सोल्यूट, मैं कह रहा हूँ मोदी जी बीजेपी गवर्नमेंट जिसमें इतनी ताकत हो, एक बैलेट पेपर से इलेक्शन करा ले, 1% जीतने वाली नहीं है, 1% नहीं जीतेगी, और जब तक ईवीएम रहेगी मोदी को हराने वाला नहीं है। ईवीएम रहेगी तो क्यों, ईवीएम से घोटाले होंगे, इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन से घोटाले होंगे, आप बैलेट पेपर से करा के दिखाओ, दम तो बैलेट पेपर से इलेक्शन करा के दिखाओ, 1% नहीं आएगी बीजेपी। इतना भैया भर के हुए हो, ये मोदी जी का कार्यकाल अच्छा नहीं लग रहा है, बेमिसाल कर दिया, डंका बजा दिया है, ये नहीं अच्छा लग रहा है। ऐसा अच्छा लगेगा जिसके टाइम में जो कर्जा पिछली सरकारों ने 55 लाख करोड़ का लिया, इनने 100 लाख करोड़ का कर्जा लिया और 1% विकास नहीं है। शर्म आनी चाहिए, और कहते विकास हो रहा है, चला मैं भी तो दिखाओ विकास कहाँ है, हम भी बहुत दिन से ढूंढ रहे हैं। डबल इंजन धराधर चल रहा है अपने यूपी, हरियाणा में डबल इंजन है, दंगे करवाते हैं वहाँ, संभाला क्यों नहीं आता? मणिपुर में डबल इंजन है, दंगे होते हैं वहाँ, क्यों नहीं संभाला यार? एमपी में मूत कांड होता है, आपके विधायक करते हैं बीजेपी के, शर्म आने चाहिए, और कहते हैं डंका बज रहा है, ऐसे डंका बजेगा, गरीबों का बेड़ा कर दिया। अमित शाह कह रहे हैं कि डबल इंजन ऊपर भी डबल इंजन, नीचे भी डबल इंजन है। अमित शाह जी की तो खुद बातों का पता नहीं है, वो क्या बोलते हैं क्या नहीं, जब वो कहते हैं वो खुद बयान देते हैं कि 15 लाख तो जुमलेबाजी है, अपने मुझे अपने सच्चाई बताते झूठे की, कि हमने झूठ बोला था, 15 लाख किसी का अकाउंट में नहीं है, कहते ना अमित शाह जी की वीडियो देखा हो आपने, तो जे जुमलेबाजों की सरकार अब नहीं चलने वाली, जुमलेबाजी से देश नहीं चलता, देश चलता है संविधान से, आप संविधान के हिसाब से काम करो। आज अंधभक्तों को लगता है कि विकास हो रहा है, अंधभक्तों को नहीं दिखाई देगा, महंगाई बेरोजगारी नहीं दिखाई दी, अंधभक्तों को सब चश्मा लग गया काला, उनको कुछ दिखाई नहीं देता। जो लोग बीजेपी के समर्थन करते हैं वो अंधभक्त हैं। अच्छा, तो बीजेपी का समर्थन करते हो? अरे आप जाहिर सी बात है गलत चीजों का समर्थन करोगे तो वो अंधभक्ति कहलाएंगे। सबसे बड़ी चोर कांग्रेस सरकार, सबसे बड़ी चोर सरकार थी, सबसे बड़ी सरकार। इसको बोलते हैं अंधभक्ति, इनको चाचा को पता तो नहीं, कांग्रेस को चोर बता रहे हैं। राहुल गांधी जी ने अभी जो भी तत्काल रिपोर्ट आई है, उन्होंने राजस्थान, छत्तीसगढ़, जितने भी तमाम राज्य का जो भी चुनाव हुआ है उसमें उन्होंने खुद बोला है कि अभी सरकार मेरी वहाँ से जारी है। ये आप ये रिपोर्ट आप अभी सुन सकते हैं। ये अच्छा, कैसा लगा डबल इंजन? डबल इंजन एकदम पूरा तरक्की है, देश एकदम पूरा तरक्की है। मेरा मोदी सरकार में क्या काम नहीं हुआ बताइए? झूठी तरक्की इनको दिख जाएगी, 2024 आने दिखा देंगे, आने दिखा देगी जनता। अब यही देख लीजिए, यूपी में देख लीजिए। कच्चे में मोदी के समर्थक, कच्चे में मोदी के समर्थक, कच्चे में ऐसे आएंगे कुछ दिन बाद, चट्टी बोटी में ही आएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। जो कहते ना मोदी कुछ नहीं होना, ये सब अंधभक्त है बस। इनके पास, मोदी के पास इजराइल के लिए कमेंट करने के लिए टाइम है, और जब मणिपुर में कांड हो रहा है उसके लिए टाइम नहीं है। कितने बिजी है, जो अनपढ़ है ना वो बिजी है, जो पढ़े लिखे उन पे टाइम है, ये समझ लो। जो भी अनभक्त है सारे अनपढ़ है। अनभक्त क्यों बोलते हैं? अरे जब अनभक्ति है, जाहिर सी बात है मोदी को भगवान बना दिया, योगी को भगवान बना दिया, कुछ दिनों बाद मैं कुछ करूंगा तो मुझे ही भगवान मानने लगेंगे लोग। ऐसे भक्त अच्छा, जिताओगे किसको 24? अरे वो तो टाइम आएगा जब बता ही देंगे। बहुत सारे बंदे कहते केजरीवाल को भगाएंगे, केजरीवाल को, लेकिन केजरीवाल को बचा लेते जो बंदे यहाँ पे खड़े हुए हैं, यहाँ पे ना पेशाब की बदबू आती थी। लेकिन एक बात बताओ, ये तो ईडी सीबीआई सारे विपक्ष के पीछे पड़ गया भैया। अरे उनसे छोड़ो, मोदी जाएगा, वो कहते ना फकीर है। अरे मेरी बात सुनो, ये सब कहने वाली बात है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर ये भाई ने सही कहा है, अगर ईवीएम हटा देना तो 2% भी वोट लेके नहीं जाएगा मोदी, 2% वोट भी लेके नहीं जाएगा अगर ईवीएम हटा दे तो। ये कह रहे हैं ईवीएम हटा दे। एक मिनट भैया कह रहे ईवीएम हटा दे। पहले जब वोट होता था तो बिहार में मत पेटी लूट लिया जाता था, तो उसके बाद ही तो ईवीएम बना है। और जब बेंगलोर में, कर्नाटक में चुनाव होता है तब तो ईवीएम बहुत बढ़िया होता है। अच्छा। जब दिल्ली में चुनाव होता है तो अभी ईवीएम। भाई मेरी बात सुनो, कर्नाटक में ना अनभक्त नहीं है, कर्नाटक में अनभक्त नहीं है, कर्नाटक में अनभक्त नहीं है, और वहाँ पे मोदी की चलने वाली भी नहीं है। नहीं, राजस्थान में लिख के ले लो तुम, चलने वाली नहीं है वहाँ पे। सुन लो जो तुम कह रहे हो राजस्थान में
जाना है। चलिए ठीक है, तो आपने सुना है लोगों ने क्या कुछ कहा है, तमाम लोगों से बातचीत हुई है। कोई कह रहे हैं कि बीजेपी जीतने वाले हैं, कोई कह रहे हैं गठबंधन जीतने वाले हैं। क्या बीजेपी फिर से जीतने वाले, कमल खिलने वाला है, इसलिए आपको 2024 का इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार करेगा, आप भी करना, तब तक के लिए मुझे बहुत बहुत